बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम लगभग रोज होती है, लेकिन वो उसे प्रॉब्लम ही नहीं मानते। वो है खाना खाने के बाद एक ही जगह पर रोज दांतों में खाना फंसना। टूथपिक से निकाल लिया, कुल्ला कर लिया, अंगुली से निकाल लिया और बात वहीं खत्म। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर दांत हेल्दी हैं तो एक ही जगह बार बार खाना फंसना क्या नॉर्मल है? क्योंकि सच ये है कि एक ही जगह पे हर रोज खाना फंसना नॉर्मल नहीं होता, वो किसी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर रेणु चौधरी आज आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कोई दांत के दर्द को लेकर, दांत की कैविटी को लेकर, मसूड़ों में इन्फेक्शन को लेकर या फिर बैड ब्रेथ। लेकिन उन सब की जब हम हिस्ट्री पूछते हैं तो एक कॉमन बात निकल कर आती है कि डॉक्टर यहाँ बहुत टाइम से खाना फंसता था, और अक्सर यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। अभी हम जानेंगे कि दांतों के बीच खाना फंसता क्यों है। हमारे दांतों के बीच नॉर्मल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं जो कि दांतों के बीच खाना फंसने को रोकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स वीक हो जाएं तो दांतों के बीच खाना फंसने लग जाता है। शुरू में तो एक छोटी बात लगती है, लेकिन धीरे धीरे एक ही जगह पर कंटिन्यू फूड लॉजमेंट होने से वो एक बैक्टीरिया का फेवरेट स्पॉट बन सकता है, यानी कि वहाँ बहुत सारे बैक्टीरियाज इकट्ठे हो सकते हैं। तो अभी हम ये जानेंगे कि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कमज़ोर क्यों हो सकते हैं या फिर एक ही जगह जाकर के खाना क्यों फंसता है। अगर दांत में कैविटी हो जाए या फिर किसी वजह से दांतों के कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएं या फिर कोई पुरानी फिलिंग है जो कि टूट जाए या फिर किसी मिसिंग टूथ की वजह से बाकी बचे हुए दांतों के बीच स्पेस आ जाए या फिर दांतों की हड्डी का लेवल नीचे चला जाए, इस तरह के कुछ कारण होते हैं जिनसे एक जगह खाना फंसने की जगह बन जाती है और वहाँ कंटिन्यू फूड लॉजमेंट होता है। अधिकांश लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि खाना निकालते हैं, दांतों को क्लीन करते हैं और बस होता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो खाना फंसने का कारण नहीं ढूंढते। टूथपिक हो, मैच स्टिक हो या फिर सेफ्टी पिन, वो सिर्फ खाना निकालते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। समझने की बात यह है कि यहाँ प्रॉब्लम खाना नहीं है, प्रॉब्लम वो जगह है जहाँ पे खाना फंस रहा है या फिर जिस वजह से खाना फंस रहा है। टूथपिक खाना निकाल देगी, लेकिन अगर दांत में कैविटी है तो उसको ठीक नहीं करती। मसूड़ों में सूजन है तो उसको ठीक नहीं करती। अगर बोन का लेवल नीचे जा रहा है तो उसको भी ठीक नहीं करती, बल्कि बार बार इन नुकीली चीज़ों को यूज़ करने से गम्स इरिटेट हो सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि पेशेंट ये बोलता है कि डॉक्टर सिर्फ खाना ही फंस रहा है, दर्द नहीं है। दांतों में अधिकतर प्रॉब्लम्स की शुरुआत बिना दर्द के ही होती है। अगर दांत में कैविटी होती है तो वो बिना दर्द के होती है। अगर मसूड़ों में सूजन आ रही है तो शुरुआती दौर में बिल्कुल दर्द नहीं होता है। इवन बोन लॉस जो होता है वो भी साइलेंटली चालू होता है, और खाना फंसने की भी शुरुआत भी शुरू में पेनलेसली ही होती है। इसलिए सिर्फ दर्द न होना हेल्दी होने का प्रूफ नहीं है। तो जब फूड लॉजमेंट हो रहा है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट बहुत टाइम तक खाना निकालते रहते हैं और फाइनली जब वो क्लिनिक आते हैं तब तक डैमेज बढ़ चुका होता है। तो जो डैमेज है वो एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे डेवलप होता है। अभी हम समझेंगे कि खाना फंसने से क्या डैमेज हो सकता है। अगर दांत में एक ही जगह खाना फंस रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज रोज इकट्ठे हो रहे हैं और वो धीरे धीरे आपके दांत को डैमेज कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे कैविटी डेवलप हो सकती है। खाना फंसने से बैड ब्रेथ भी डेवलप हो सकती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ ब्लीडिंग होती है और टाइम के साथ बोन लॉस भी हो सकता है। और अगर डैमेज एक्सटेंसिव हो जाए तो दांत में रूट कैनाल की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और कई बारी दांतों में कैविटी भी बहुत बड़ी हो जाती है, साथ साथ में बोन लॉस भी हो जाता है, तो उस केस में हमें दांत निकालना भी पड़ सकता है। अब एक कॉमन सवाल कि जब खाना फंसता है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट सेम होता है? अब समझने की बात यह है कि बहुत से लोगों में प्रॉब्लम सेम हो सकती है कि दांत में खाना फंस रहा है, लेकिन उस दांत में खाना फंसने का कारण अलग अलग हो सकता है। इसलिए जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग भी हो सकता है,
क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि खाना किस वजह से फंस रहा है, और जिस वजह से वो खाना फंस रहा है हमें उस वजह को हटाना होता है। अब अगर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो अगर दांतों में कैविटी हो रही है तो हमें दांतों की फिलिंग करनी पड़ सकती है, या फिर कॉन्टेक्ट पॉइंट ब्रेक हो रहे हैं तो दांतों की कंटूरिंग करनी पड़ सकती है, या अगर कोई पुरानी फिलिंग के मार्जिन्स ब्रेक हो रहे हैं तो वो फिलिंग दोबारा करनी पड़ सकती है। अगर गम्स में इन्फ्लामेशन है तो दांतों का क्लीनिंग और पॉलिशिंग होता है, पूरा ओरल प्रोफाइलेक्सिस करना पड़ सकता है। अगर दांत बहुत ज़्यादा डैमेज है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर ही हम एक ट्रीटमेंट प्लान तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक में ऐसे केसेस को सिर्फ सिम्टम की तरह नहीं देखा जाता। एक प्रॉपर क्लिनिकल इवैल्यूएशन, डिजिटल डायग्नोसिस और बाइट का इवैल्यूएशन करके अंडरलाइंग कोज को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसे ट्रीट किया जाता है। खाना फंसना एक छोटी सी बात होती है, लेकिन बाद में वो बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे एक ही जगह पर बार बार खाना फंसना, डेंटल फ्लोस करते टाइम फ्लोस का एक ही जगह पे अटकना, बैड ब्रेथ, ब्लीडिंग गम्स, खाना खाने के बाद कोई पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेशर महसूस होना, और वो खाना निकालने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे दर्द होना। डेंटिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दर्द नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वार्निंग साइंस, जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बाद में बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ वार्निंग साइंस देखने को मिल रहे हैं तो इग्नोर मत कीजिए, अपने डेंटिस्ट से इवैल्यूएशन करवाइए, या फिर आप डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक की टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।